Hello guys, this is Vaikuntha Bhera from Pearl Education Classes, Aurangabad, Maharashtra, and today we are with another session of biology of eye. आई के डिफेक्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हम सेकेंड पार्ट आई ऑफ आई हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जिसमें हम कॉमन डिफेक्ट्स देखने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मायोपिया क्या होती है, हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया क्या होती है, एस्टिग्मेटिज्म, प्रेसबायोपिया। देन हम बात करेंगे यहाँ पे कैटरेक्ट के बारे में बात करेंगे, नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में बात करेंगे, फिर अपन बात करेंगे यहाँ पे कॉर्नियल ओपासिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब बेसिकली अगर हम बात करें कि डिफेक्ट्स ऑफ आई क्यों होती है ना, समटाइम्स से क्या होती है कि आपका आईलेंस जो होती है वो आपका थिक हो जाती है, या आपका आईलेंस आपका क्या होता है थिन हो जाती है, या हमारी जो आईबल की जो साइज है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मोर या लेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड। या हम बात कर सकते हैं जो लेंस का जो मतलब इलास्टिकनेस है, ठीक है, इलास्टिक नेचर है, वो कहीं ना कहीं क्या होती है रिड्यूस हो जाती है, जिसके कारण आपको कई सारे टाइप के डिफेक्ट्स ऑफ आई आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले विदाउट एनी लेट चलो हम स्टार्ट करते हैं, मायोपिया देखते हैं। मायोपिया क्या होती है? मायोपिया क्या होती है? आपका शॉर्ट साइटेडनेस होती है, जिसमें बेसिकली पास की जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो वो आपको क्या होगा जो नॉर्मल विजन की बात करें या हम मायोपिक आई के बारे में भी यहाँ पे हम बात करें, ठीक है, नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब शॉर्ट की जो मतलब पास की जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली आपको दिखने वाले हैं, पर जो दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो प्रॉपर आपको क्लियरली नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको होती है। तो नॉर्मल विजन इसमें हम बात करेंगे, नॉर्मल विजन में क्या होती है दूर के ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिख रहे हैं, बट यहाँ पे मायोपिक आई में दो रीजन के कारण, सबसे पहला रीजन ये हो सकता है कि आपका जो आई लेंस है, ठीक है, तो आई लेंस आपका क्या हो चुका है थोड़ा थिक हो गया है, या आपका हो सकता है कि जो आईबल है, ठीक है, तो आईबल क्या हो गया थोड़ा बल्ज हो गया है, तो जिसके कारण आपको क्या हो रही है ना इमेज आपका यहाँ पे रेटिना के ऊपर फॉर्मेशन होने से जगह क्या हो रही है, इंस्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन रेटिना द इमेज इज बीइंग फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। कहाँ पे इमेज बनेगा? यहाँ पे इमेज इज इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे नहीं, यहाँ पे सिंपल है करेक्शन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम बाई कनकेव लेंस यूज करेंगे। तो बाई कनकेव लेंस यूज करने से तो क्या होगा ना इमेज एग्जैक्टली आपका कहाँ पे रेटिना के ऊपर फोकस हो जाएगी। ठीक है, तो वो चीजें क्या होगी ना यहाँ पे अगर हम बेसिकली अगर एक लॉजिक देखें कि ये जितना कर मतलब आपका क्या कर रहा था, मतलब कन्वर्जिंग कर रहा था लाइट रेज को, ठीक है, लाइट बीम, तो जब हम क्या करेंगे ना हम यहाँ पे बाई कनकेव लेंस लगा देंगे, ठीक है, तो इनकमिंग लाइट रेज क्या होगा थोड़ा डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, तो जब थोड़ा डाइवर्ज हो जाती है तो फिर डाइवर्जिंग लेंस को, डाइवर्जिंग रेज को मतलब जब कन्वर्ज करते हैं तो अल्टीमेटली जाके कहाँ पे ना आपका लेंस मतलब आपके रेटिना के ऊपर क्या होती है इमेज फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के आई में जो हम पावर की बात करते हैं यहाँ पे आई पावर क्या होती है ना माइनस फॉर्म लिखते हैं, माइनस डी लिखते हैं। ठीक है, माइनस मान लो कि मतलब 2.5 डी लिखा गया है, तो उसका मतलब आपका -2.5 मतलब आपका मायोपिया आपको हुआ है, माइनस सिग्निफाई करता है, डी आपका क्या है ना आपका मैग्निफिकेशन पावर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पावर ऑफ लेंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट जो हाइपरोपिया, जिसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, एक पुरानी टर्म है, एंड अब इसको हम और एक नाम से बोलते हैं फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो दूर के ऑब्जेक्ट प्रॉपरली दिखेगा, पास के ऑब्जेक्ट आपको प्रॉपर नहीं दिखने वाला है। ठीक है, तो जिस जैसे इसमें आप नॉर्मल सबसे पहला जो डायग्राम हम देख रहे हैं यहाँ पे ये आपका क्या है नॉर्मल विजन है। ठीक है, तो इसे नॉर्मल विजन में आप एक चीज देख रहे हो कि मतलब इमेज आपका रेटिना के ऊपर फोकस हो रही है, बट ये हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या होती है ना आपका इधर आई लेंस जो है वो क्या हो गया है थिन हो गया है, जिसके वजह से लाइट रेज को कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है कहाँ पे ना आपके रेटिना के ऊपर, जिसके वजह से इमेज और एक्सटेंड होता जा रहा है, जिसके वजह से इमेज जो है कहीं पे मतलब पीछे, किसके पीछे, रेटिना के पीछे बन रहा है। क्यों बन रहा है नहीं, ये इधर आई लेंस आपका थिन हो गया है, नहीं तो आई बल जो है वो क्या हो गया है ना साइज क्या हो गया है कम हो गया है, लेस हो गया है। ठीक है, तो जिसके कारण आपका क्या होती है इमेज कहाँ पे बन रहा है यहाँ पे ना बिहाइंड, बिहाइंड लेंस रेटिना बन रही है। ठीक है, बिहाइंड रेटिना बन रही है, तो इसका करेक्शन क्या है हम यहाँ पे यूज कर देंगे क्या ना बाई कन्वेक्स लेंस यहाँ पे यूज कर लेंगे, जो कि यहाँ पे प्लस साइन दिया जाएगा इसका पावर को। ठीक है, तो जिसके वजह से जो नॉर्मल विजन में जो आपका ऐसे डाइवर्जिंग हो रहा था, ठीक है, तो अब इसको क्या होगा ना वो उसको क्या कर देगा थोड़ा कन्वर्ट कर देगा, जिसके वजह से आपका इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी ना रेटिना के ऊपर हो जाएगा। तो करेक्शन करेक्टिव लेंस यहाँ पे क्या है ना, करेक्शन के लिए हम लेंस कौन सी यूज करेंगे यहाँ पे ना लेंस यूज करेंगे बाई कॉन्वेक्स। ठीक है, क्लियर है, ये समझ आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हम किसके बारे में ना एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म क्या होती है ना अनइवन कर्वेचर ऑफ कॉर्निया के कारण होता है। ठीक है, अनइवन कर्वेचर ऑफ
कॉर्निया, कॉर्निया अनइवन कर्वेचर होने के कारण कुछ ऐसे, ये देख रहे हो विदाउट एस्टिग्मेटिज्म, ये एक सिटी का एक दिया गया है, मतलब इमेज दिया गया कैसे हमें दिख रहा है, बट विथ एस्टिग्मेटिज्म आपको ऐसे कैसे दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका होती है क्या होती है, अनइवन कर्वेचर ऑफ कॉर्निया के कारण होती है, दिस इज एस्टिग्मेटिज्म, याद रखना एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, इसके लिए हम यूज करते हैं सिलिंड्रिकल लेंस यूज करते हैं, कौन सी लेंस ना, सिलिंड्रिकल लेंस यूज करते हैं करेक्शन के लिए, ठीक है। तो करेक्टिव लेंस क्या है, याद रखना एग्जाम में आएगा, करेक्शन के लिए हम लेंस कौन सी यूज करेंगे, सिलिंड्रिकल लेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। तो एस्टिग्मेटिज्म की बात करते हैं, तो एस्टिग्मेटिज्म क्या होती है कि ये जैसे कि आप ये देख रहे हो कि नॉर्मल विजन है, ठीक है। तो एस्टिग्मेटिज्म में क्या होती है, जो आपका मतलब इमेज जो होती है वो तो इन्वर्टेड तो बनती है, बट इमेज क्या होती है, देखो कई सारे ऐसे बनती है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है ना, इसको हम क्या करेंगे, सिलिंड्रिकल लेंस से हम इसको क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं एस्टिग्मेटिज्म को, ठीक है, सिलिंड्रिकल लेंस, ठीक है। नेक्स्ट प्रेस बायोपिया की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रेस बायोपिया की बात करते हैं, तो इसमें आपका क्या होता है, जो लेंस है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, थोड़ा इलास्टिक नेचर क्या होती है, इलास्टिक नेचर ऑफ लेंस क्या हो जाती है, थोड़ा कम हो जाती है, जिसके कारण आपका जो लेंस है वो आपका प्रॉपर आपका कंट्रैक्ट रिलैक्स नहीं हो पाता, जिसके वजह से फोकस नहीं बना पाता है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो विजन विथ प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया में देख रहे हो दूर के ऑब्जेक्ट्स आपको क्लियरली दिख रहे हैं, लेकिन पास के ऑब्जेक्ट के लिए जो लेंस है वो प्रॉपरली मतलब आपका क्या नहीं हो पा रहा है, मतलब जो मतलब क्या होना चाहिए, लाइट रेज को कन्वर्ट करना चाहिए, थिक होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बट जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, हम जो उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, बाइफोकल लेंस से, कौन से लेंस है, बाइफोकल लेंस, ठीक है। जब बाइफोकल लेंस हम यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो बाइफोकल लेंस जब यूज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये आपको इमेज प्रॉपर आपको दिख रहा है, पास के और दूर के भी आपको प्रॉपर दिख रहे हैं, ठीक है। तो बाइफोकल लेंस अगर आप देखोगे ऐसा है कि मतलब आपका आई मतलब लेंस स्पेक्स यूज होती है, इसमें आपको ऐसा यहाँ पे एक अलग टाइप का मैग्निफिकेशन वाला एक लेंस मिलेगा, ये आपको दूसरा वाला मिलेगा, तो ये आपका क्या होगा, दो अलग अलग आपका क्या हो जाती है कि मतलब आपका पावर वाली लेंस यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं ना, बाइफोकल लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो बाइफोकल लेंस, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कहाँ पे, कैटरेक्ट, कैटरेक्ट जिसको हम मोती बिंदु भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, मोती बिंदु भी बोलते हैं इसको, ठीक है। सफेद वाला भी होता है, काला वाला भी होता है, मतलब जो मोतिया जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो कैटरेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होती है ना, जो आपका जो कॉर्निया है, ठीक है, तो कॉर्निया क्या होती है आपका, ये तो ओपेसिटी हो जाती है, ठीक है। तो कॉर्निया क्या हो जाती है, कॉर्निया के ऊपर एक लेयर बन जाती है प्रोटीन का, ठीक है। तो अगर हम और थोड़ा डिटेल में बात करें, जो आपकी आई लेंस है उस लेंस के ऊपर एक प्रोटीन का लेयर बन जाती है, ठीक है। जब प्रोटीन का लेयर बन जाती है तो क्या होती है ना, वो ओपेक बना देता है लेंस को, ठीक है, दैट मेक्स द लेंस ओपेक, जिसके वजह से क्या हो रही है ना, आपको क्लियरली इमेज देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और उस इमेज का क्या होती है, कई सारे फ्रैगमेंट के फॉर्म में आपकी रेटिना के ऊपर फॉर्मेशन होती है, तो जिसके वजह से प्रॉपर आपका मतलब इमेज नहीं बन पाती ड्यू टू द क्लाउडी लेंस, ठीक है। याद रखना कैटरेक्ट में लेंस जो होती है कैसा होता है ना, क्लाउडी लेंस होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है, एक्चुअली जो हमारे रॉड्स के जो नंबर है, ठीक है, ये घटने के कारण, ठीक है, रॉड्स के नंबर घटने के कारण क्या होती है ना, जो आपका इवनिंग के टाइम में लेस अमाउंट ऑफ लाइट, मतलब जब लाइट थोड़ा कम होती है उस दौरान हमें क्या होता है ना, प्रॉपर क्लियर विजन नहीं आएगा, ठीक है। तो जब क्लियर विजन नहीं आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होता है, बेसिकली आपका विटामिन ए के डेफिशिएंसी के कारण ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो जो कि मतलब डिम लाइट कंडीशन में हमें प्रॉपरली दिखेगा नहीं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए के डेफिशिएंसी में ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, ये क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या होता है ना, ये जो आप देख रहे हो इशिहारा चार्ट है, ठीक है, ये क्या है, इशिहारा चार्ट है, ठीक है। तो ये आपका क्या होती है कि इसमें हम क्या करते हैं ना, रेड ग्रीन एंड ब्लू को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, प्रॉपरली क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 16, अगर आप ये सारी चीजें देख पा रहे हो मतलब यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 9 है, अगर देख पा रहे हो तो मतलब ये आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये हमने जेनेटिक्स में कवर किया है, ठीक है। कॉर्नियल ओपेसिटीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कॉर्निया में क्या होगा ना, आपका एक टाइप के मतलब आपका क्या होता है, प्रोटीन का डिपोजिशन होती है, जिसके वजह से ओपेसिटीज हो जाती है, जिसके वजह से अगर इसको अगर ठीक नहीं किया गया दैट कैन लीड टू ब्लाइंडनेस ऑल्सो, ठीक है। तो इससे आपका क्या हो जाती है, इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली हमें क्या करते हैं, हेल्दी कॉर्निया से रिप्लेस करके कॉर्निया का ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ अ कॉर्निया इज द क्योर हियर,
ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रैबिस्मस या स्क्विंट आई, जिसको हम क्या करते हैं ना, एक डायरेक्शन में देखते हैं लेकिन दूसरे डायरेक्शन में जो आई बॉल का जो ओरिएंटेशन है वो आपका क्या होती है, थोड़ा अलग टाइप की होती है, ठीक है। वाइड आई या कन्वर्ज आई होती है, ठीक है। उसमें आपका क्या होता है, दोनों जो आई होते हैं सेम डायरेक्शन में क्या नहीं होते हैं, पर सेम मतलब सेम ओरिएंटेशन नहीं होती, अलग अलग ओरिएंटेशन होती है, ठीक है। तो जिसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्विंट। दिस इज ड्यू टू द डिफेक्टिव ऑफ आई मसल्स, ठीक है। जो आई मसल्स हैं जो आई बॉल को रोटेट करवाते हैं वो ना होने के कारण ये दिक्कत आती है, ठीक है। समझ आई बात, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो स्टीरियोस्कोपिक विजन की हम बात कर रहे हैं जो कि बाइनोकुलर विजन है, ठीक है। जो हम दोनों आई में क्या करते हैं, एक ही इमेज को एक टाइम देख सकते हैं, दो इमेज को अलग अलग देख नहीं सकते हैं, मतलब एट ए टाइम, ठीक है। मैं अगर अब यहाँ पे कैमरा को देख रहा हूँ तो सेम टाइम में मैं दूसरी चीज को नहीं देख सकता, जैसे ये मेरे लिए अभी क्या होगा, ब्लर हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो बाइनोकुलर विजन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है। ओके, थैंक यू।